प्रगतिशील भारत का पर्पसफुल बजट। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि सूरत महानगर में विविध इंडस्ट्री एसोसिएशन और प्रोफेशनल्स ग्रुप एकत्रित हुए देश के बजट पर विश्लेषण करने के लिए। सूरत महानगर के इंडस्ट्री कैप्टन्स, प्रोफेशनल्स की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन किया गया। वित्तीय डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के माध्यम से प्रस्तुत हुई, उसकी सराहना नागरिकों ने की। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन के पथ पर चलकर देश के सामर्थ्य को बढ़ाने का जो बजट देश की संसद में प्रस्तुत करवाया, उसके संदर्भ में बायोफार्मा शक्ति का उल्लेख नागरिकों के लिए और नागरिकों के द्वारा सराहा गया। 10,000 करोड़ का आवंटन बायोफार्मा शक्ति के संदर्भ में विशेष इसलिए है क्योंकि आज विश्व में 60% वैक्सीन भारत और भारतीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में पहुंचाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर रिफॉर्म के जो वादे किए, उसमें से 350 रिफॉर्म रोल आउट हुए हैं, चाहे वो जीएसटी का रिफॉर्म हो, लेबर कोड का नोटिफिकेशन हो या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का विषय हो। नागरिक, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स, संगठन और सरकार के बीच में इस समन्वय के माध्यम से क्या क्या नए सृजित होते हैं अवसर, आज उस पर भी चर्चा हुई। मेरा अपना व्यक्तिगत महानगर में टेक्सटाइल से संबंधित जितने विशेषज्ञ और एसोसिएशन रहे, उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने जो टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है, उसके चलते नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो पहले से ही घोषित था, उसके चलते ईयू और यूएस के साथ ट्रेड्स की जो नई उम्मीदें जागृत हुई हैं, उसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत नए अवसर प्रदान भारत सरकार कर रही है। इस पर भी चिंतन चर्चा हुई। मैं इतना ही कहूंगी, संकल्पित सरकार, नागरिकों ने जिन अंकों का प्रमाण दिया है, मैं उसका उल्लेख करती हूँ। आज से 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें जनधन योजना के माध्यम से वो नागरिक जिनका बैंक का खाता कभी खुला नहीं, उनको देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि 56 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार बैंक खाता खुलेगा। अगर पारदर्शिता से अंकों की आप राजनीति करना चाहते तो ये भी सत्य है कि आज उन जनधन अकाउंट्स में 2,73,000 करोड़ रुपया सेव। अगर अंकों की बात करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में नागरिक के सामर्थ्य की बात करते हैं, मैं इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इस बात से भी प्रफुल्लित होती है जब नागरिक की अर्निंग या स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो उसका प्रमाण नागरिक ने कैसे दिया, मैं आपको वो बता दूं। यूपीआई आज विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनती है। सिर्फ नागरिक ने कितना सामर्थ्य अपना दिखाया है वो आंकड़ा बताती हूँ। 21 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं और 21 बिलियन ट्रांजैक्शन में 28 लाख करोड़ देश के नागरिकों ने इस सिस्टम से किया है। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, बायोफार्मा और उसके साथ क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए जो प्रावधान इस बजट में हुआ, उसका न सिर्फ समर्थन मिला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महानगर के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी का जो एक सुदृढ़ हिस्सा है, वो भी एकत्रित हुए
उन्होंने भी क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रति प्रधानमंत्री जी का योगदान, उसकी चर्चा भी की और उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। हम सब जानते हैं देश में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में उत्तम योगदान दे रही हैं। उनके लिए शी मार्ट की घोषणा भी आज बजट की चर्चा जब हुई नागरिकों के साथ, संगठनों के साथ, उसमें उसका भी समर्थन नागरिकों द्वारा हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी के प्रति बधाई संदेश हम संगठन के माध्यम से पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं, व्यवस्था परिव्यय कर रहे हैं। માં મોટર ડ્રાઇવિંગ, સેફ એન્ડ સ્યોર ડ્રાઇવિંગ. ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે. અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન. આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે.